Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं इजराइल से जुड़े एक ऐसे विवाद की जो लगातार दुनिया में चिंता का सबब बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं इजराइल बनाम हूती विद्रोहियों की। यमन के ये हूती लड़ाके आखिर क्यों इजराइल के आगे घुटने नहीं टेक रहे हैं और मौजूदा दौर में क्या स्थिति है इजराइल बनाम हूती लड़ाकों की, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आखिर इन्हें इतना हथियार कहां से मिल रहा है और किस चैनल से और किस लोकेशन से ये हूती विद्रोही लगातार इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरह से इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो सबसे पहले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खबर क्या है। सबसे ताजा डेवलपमेंट है इजराइल और हूती विद्रोहियों के लड़ाई में कि इजराइल ने एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। यानी कि हूती विद्रोहियों का जो कैंप है, जो लड़ाके हैं, उनका जो पकड़ वाला इलाका है, उनको बहुत तेजी से अब इजराइल निशाना बनाने लगा है और हूती विद्रोहियों के कई ठिकाने को उससे तबाह किया है। तो जो ताजा डेवलपमेंट है उसके मुताबिक इजराइल ने यमन के होदीदा बंदरगाह के ठिकानों पर हमला किया है और इजरायली सेना का दावा है कि इन सुविधाओं का इस्तेमाल हूती आंदोलन सैन्य उद्देश्यों के लिए हो रहा था। इजरायली रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस अभियान का लक्ष्य हूती शासन से संबंधित बुनियादी ढांचा था। इजरायली सेना के मुताबिक बंदरगाह सुविधाओं के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल होने वाले इंजीनियरिंग उपकरण, ईंधन के बैरल, नौसेना के पुर्जे तबाह हो गए जो कथित तौर पर इजराइल और आसपास समुद्री क्षेत्रों में जहाजों के खिलाफ सैन्य गतिविधि के इस्तेमाल में शामिल हो रहे थे। इजरायली सेना का दावा है कि इस बंदरगाह का इस्तेमाल पहले ईरान के हूती विद्रोही तक युद्ध सामग्री पहुंचाने के लिए हो रहा था, जिसका इस्तेमाल बाद में इजराइल और उसके सहयोगियों पर हमले के लिए किया जाता है। आईडीएफ ने कहा है कि वो बंदरगाह पर हूती गतिविधियों पर नए सिरे से नजर रख रहा था और उसने आतंकवादी बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के प्रयासों में ये जवाबी हमला किया है। उसने हूती आंदोलनकारियों पर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाकर सैन्य अभियान के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इजरायली सेना का कहना है कि वो हूतियों से उत्पन्न खतरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। उसने इजरायली क्षेत्र में चाहे कितना भी क्यों दूर ना हो, जो दुश्मन के ठिकाने हैं उस पर वो अपना हमला जारी रखेगा। ये इजराइल का एक तरीके से कमिटमेंट है। रिपोर्ट्स के जरिए यह भी जानकारी मिल रही है कि इजरायली सेना ने मध्य गाजा में दीर अल बला पर संयुक्त जमीनी और हवाई हमला भी किया, जो 21 महीने पहले हमास के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से शहर में पहला जमीनी अभियान था। वहीं इस हमले पर, हूती विद्रोहियों के हमले पर जो निशाने बनाकर कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स का कहना है कि इजरायली सेना ने होदीदा बंदरगाह पर हूती शासन के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और आगे भी सख्ती से हम काम करेंगे कि इसके खिलाफ कोई आतंकी बचने ना पाए और कार्रवाई जो है वो सटीक हो। उनका कहना है कि इजराइल और ईरान के बीच जो हालिया संघर्ष था उसका हवाला देते हुए वो बताते हैं कि यमन का हश्र भी तेहरान की तरह करेंगे। यानी कि जिस तरह से इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई, वैसी ही तबाही हूती विद्रोहियों के खिलाफ यमन में होगा। तो ऐसे में ये जो ताजा डेवलपमेंट्स है, जहां अभी ये हमला तेज इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में इजराइल के खिलाफ अभियान चलाते हुए हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जो है वो एक बड़ी कार्रवाई की और बड़ी कार्रवाई करते हुए ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में जहाज, उसको डुबोने का काम किया गया था। बैक टू बैक बीते 7 दिनों में जो है 2 जहाजों को डुबो दिया गया था जो ग्रीस ऑपरेटेड था और उसमें जो है वो लीबिया का झंडा लगा हुआ था। इजराइल को लॉजिस्टिक लेकर जा रहे थे, इजराइल सामान जा रहा था। इसी के खिलाफ उनको पहले सीज किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें कई लोगों की मौत भी हुई। जो चालक दल था
उसमें कई लोग जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट स्टाफ था उसकी मौत होती है और फिर तस्वीरें भी सामने आई कि किस तरह से इन्होंने कार्रवाई की और दो भीषण जहाजों को बम धमाके से उड़ा दिया था। तो ये जो ताजा डेवलपमेंट्स थे वो तो ये रहे। अब हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि दरअसल हूती जो विद्रोही हैं यमन में जो मौजूद हैं वो क्यों इजराइल को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हूती का जो आधिकारिक नाम है वो अंसार अल्लाह है। यमन का एक ये जायदी शिया इस्लामिक सशस्त्र समूह है जो 1990 के दशक में उभरता है। ये समूह 2014 से यमन की राजधानी सना और यमन के उत्तर पश्चिमी हिस्सों को नियंत्रित करता है। हूती के बारे में आपको बता दें कि ये ईरान समर्थित है और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा माना जाता है। इसमें हमास जो गजा में मौजूद है और हिजबुल्लाह जो लेबनान जैसे समूह हैं वो शामिल हैं और उनका नारा रहा है कि अमेरिका डेड टू अमेरिका, डेड टू इजराइल जो हैं और वो इस्लाम की जीत जैसे नारों के साथ वो लड़ाई लड़ते रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जब से इजराइल ने सैन्य कार्रवाई जो है करनी शुरू की, हमास के साथ सशस्त्र अभियान शुरू हुआ इजराइल का जो लगातार बीते 2, ढाई, 3 सालों से जारी है, उसके खिलाफ में गजा को फ्री करने की मांग को लेकर जो हूती विद्रोहियों की मांग है वो अगर हम आपको बता दें कि हूती की मांग है कि गजा में युद्ध विराम हो, इजराइल की नाकेबंदी हटा दी जाए, वहां अपने हमलों को वो फिलिस्तीनी समर्थकों से जोड़ता रहा है जो हूती विद्रोही हैं। तो उनकी यह मांग है कि ये जो लगातार बीते 2.5-3 साल से कार्रवाई हो रही है उसको रोका जाए और उन्होंने इजराइल के खिलाफ हमास को अपना समर्थन दिया है, फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया है और इसलिए दक्षिण लाल सागर जो है हिस्सा है वहां ये कब्जा है, ये उनके कंट्रोल्ड एरिया में आता है और यही वजह है कि वो यहां पर लगातार इसी तरीके से निशाना बना रहे हैं। इन्हीं इलाकों से वो इजराइल पर भी लगातार हमले भी करते रहे हैं अलग अलग मिसाइलों से। तो ताकत के बारे में आखिर में बताएंगे, लेकिन जो इलाका है तो तकरीबन वैश्विक जो व्यापार रूट है उसका 15% हिस्सा जो है वो इसी दक्षिण लाल सागर से होकर गुजरता है और यहां पर हूती विद्रोहियों का कब्जा रहा है और स्थिति लगातार बीते 2-2.5 साल से यहां पर बिगड़ती रही है। यमन में देखिए पहले से ही गृह युद्ध चल रहा है। हूती क्षेत्रों पर इजराइल अमेरिका ने जो है हमलों में मानवीय संकट को और गहराया है। बताया यह जाता है कि वहां पर 21.6 मिलियन लोग सहायता पर निर्भर हैं, 4.5 मिलियन जो लोग हैं वो विस्थापित हैं। हूतियों ने हाल में ही जैसा कि हमने आपको बताया कि मैजिक सीज जहाज पर हमला किया, उसे डुबो दिया। इसके अलावा एक और जहाज पर उसने हमला किया, उसे भी डुबो दिया और लगातार उसने वैश्विक ये जो रूट है दक्षिण लाल सागर का, वहां इसने प्रमुख जो शिपिंग कंपनियां हैं जो दक्षिण अफ्रीका के लंबे रास्तों का उपयोग करती हैं उसको जो है मजबूर कर दिया कंपनियों को कि वो दक्षिण अफ्रीका के से होकर जाएं और ये जो वैश्विक व्यापार रूट है जहां से 15% वैश्विक व्यापार रूट होता है उसको प्रभावित किया है इन्होंने। तो ऐसे में ये जो हूती विद्रोही हैं वो लगातार एक तरह से प्रॉक्सी हमले जो हैं वो युद्ध जो हैं वो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं और इजराइल सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन में आ रहा है और लगातार अब इस तरह के वो हमले करता रहा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हूती के खिलाफ रहे हैं लेकिन वो इजराइल के खुले तौर पर सहयोग करने से हिचकते रहे हैं, लेकिन लगातार सऊदी जो है वो आवाज उठाता रहा है हूतियों के खिलाफ भी और ईरान का इसको समर्थन हासिल है। और देखिए साल 2010 का अब हम आपको वीडियो में बताते हैं इसकी ताकत। तो साल 2010 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो आंकड़ा है हमारे पास उसके मुताबिक 1.5 लाख के करीब जो हैं इसके लड़ाके हैं और इसके जो हथियारों के स्रोत रहे हूतियों के पास कोई अपनी फैक्ट्री नहीं है, कोई अपनी लॉजिस्टिकल यूनिट्स के बारे में जानकारी नहीं है पब्लिक डोमेन में, लेकिन माना जाता है कि उसे हथियार जो है वो इजराइल पर हमले करने के लिए ईरान से मिलते रहे हैं और इसका प्रशिक्षण जो है तकनीकी सहायता है वो ईरान से प्राप्त करता रहा है। इसके अलावा यमनी सेना के हथियार डिपो जो हैं, रिपब्लिकन गार्ड के भंडार हैं, काला बाजार से वो हथियार हासिल करता रहा है। इसके अलावा ईरान निर्मित ड्रोन जो है शाहिद और 136 जैसे हमलावर ड्रोन हुए जो सऊदी अरब और इजराइल पर हमलों में इस्तेमाल किए गए हैं वो भी उसके पास मिले हुए हैं। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइलें हैं उसके पास अच्छी खासी संख्या में। उसने लाल सागर में जहाजों पर हमले के लिए इसका इस्तेमाल किया। साल 2023 नवंबर में गैलेक्सी लीडर को हाईजैक करने के लिए भी उसने ऐसा किया था।
इसके अलावा उसके पास हल्के हथियार भी हैं, AK-47 RPG मशीन गन, कुछ सीमित वायु रक्षा प्रणाली है और कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें भी उसके पास हैं जो उसे ईरान से समर्थन में मिलती रही हैं। जो रणनीतिक स्थिति है उसके बारे में अगर हम बताएं, भौगोलिक स्थिति से क्यों हूतियों को एडवांटेज है और क्यों इजराइल बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, वो इसलिए कि हूती यमन के उत्तरी पश्चिम हिस्से में काबिज है, राजधानी सना और लाल सागर तट यानी कि होदे बंदरगाह जहां अभी ये रिसेंट स्ट्राइक हुआ है उसको ये कंट्रोल करते हैं। ये स्थिति उन्हें बाब अल मंडेब जल डमरू पर नियंत्रण देती है, जिसे हम लाल सागर का रेड सी का गेटवे बताते हैं। वहां वैश्विक व्यापार 10 से 15% होता है, वो रूट संभालता है और यही वजह है कि यहां वो अब आ गए हैं, अटैक्स कर रहे हैं और वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कंपनियों को कि वो अगर इजराइल के लिए काम करेंगी तो उन्हें ये रास्ता नहीं मिलेगा और उन्हें लंबे सी रूट्स लेने पड़ेंगे। इसके अलावा हूती लड़ाके जो हैं वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं और छिपे हुए हमले, मिसाइल लॉन्च जो है सुरंगों का इस्तेमाल करके, मोबाइल ड्रोन अटैक के जरिए जो है अमेरिका और सऊदी के हमलों को वो कम प्रभावी बना लेते हैं। इसके अलावा वो कई और इस तरह के जहाजों को निशाना बनाते रहे हैं जो इजराइल का समर्थन करता रहा है। तो एक वैश्विक स्थिति ये भी है हूती विद्रोहियों की जो लगातार मजबूत बनी हुई है और अब इजराइल जो है वो निर्णायक कार्रवाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इजराइल के रक्षा मंत्री ने जैसा कहा कि तेहरान जैसा हाल अब हम यमन का भी करेंगे। तो देखना होगा कि आने वाले कुछ घंटे कुछ दिन किस तरह से ये लड़ाई जो है वो शेप लेती है, लेकिन लगातार इजराइल के लिए चुनौती जो है वो बनी हुई है। उसने भी हाल ही में ईरान से अपनी लड़ाई रोकी, अब सीरिया के साथ भी उसका विवाद है ड्रूज समुदाय को लेकर, जहां उसकी भी सेना बैठ गई है और सीरिया के साथ कन्फ्रंटेशन की स्थिति है, सीज फायर की बात हो रही है। लेकिन लगातार स्थिति परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, एक तरफ लेबनान, दूसरी तरफ सीरिया गोलान हाइट्स के जरिए, वहीं इधर आपका जो गजा का हिस्सा है वहां इसके ऑपरेशंस जो हैं। तो ये तमाम परिस्थिति और इन सब के बीच यमन में मौजूद हूती लड़ाकों के खिलाफ भी अब इजराइल जो है वो अग्रेसिव हो रहा है। तो वैश्विक परिस्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है इस वक्त इजराइल के लिए, भले ही उसके पास समर्थन है अच्छा खासा, लेकिन स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण है और ये कितनी और खराब होगी ये देखना होगा। आप देख रहे थे दुनिया वाले।